बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगजेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल और रिजवान मोहम्मद के साथ हाजिर खिदमत हैं। कल एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कल वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच यकीनन कल बहुत यादगार होने वाला है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से दोनों टीमें मेहनत करके मुकाबला करके और दूसरी टीमों को पछाड़कर आमने सामने आई हैं, वो चीज ये बताती है कि यकीनन कल का मैच एक बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान इससे पहले 150 मैच खेले गए हैं। 57 मैच इंडिया ने जीते, 83 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते और 10 मैच बेनतीजा साबित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया अपना 8वां फाइनल खेल रही है, इंडिया अपना 14वां फाइनल खेल रही है। 8 में से 8वें फाइनल को तो हटा दें, 7 जो फाइनल खेले उसमें से 5 दफा ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है, 2 दफा इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। तो ये कुछ आदाद शुमार थे जो मैंने बताए। अब मैं पहले रिजवान के पास जाता हूं। रिजवान, कल के मैच पे क्या कहते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब जी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इंशाल्लाह कल का जो मैच है वो बड़ा फाइटिंग मैच होगा, क्योंकि दोनों इंडिया की जो परफॉर्मेंस जा रही है वो अनबीटन है इस बिल्कुल टूर्नामेंट में। पूरे बिल्कुल टूर्नामेंट में अनबीटन साइड है। ऑस्ट्रेलिया ने देखा कैसा पाकिस्तान के मैच से जो रिदम पकड़ा है उसका जवाब नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं तो 60-40 मार्क्स दूंगा कल के, उसमें 60% इंडिया को और 40% ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, 60% इंडिया, 40% ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो तो आपका अपना एक अजम्पशन है। फैसल, क्या समझते हैं कल का मैच? अगर मैं आपके दिल की बात कहूंगा, अगर पाकिस्तान और इंडिया का होता तो आपके क्या तासुरात होते? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब, बहुत अच्छे तासुरात होते, फिर तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन मसला सारा ये है कि आपने जैसे बात की, रिजवान ने भी बात की कि कल के मैच की अगर मैं बताता हूँ या मेरी कोई ओपिनियन इस तरह से आए तो मैं कहूँगा कि दुनिया की हर टीम खेल गई और हर टीम अपने मैचेस जरूर हारी। ऑस्ट्रेलिया भी इनफैक्ट के अपने 2 मैचेस हारा है, लेकिन इंडिया नहीं हारी। इंशाल्लाह कल फिर इंडिया हार जाएगी। अच्छा, आपका वही राग है जो आप अलापे जा रहे हैं, इंडिया एक दफा फिर हार जाएगी, पाकिस्तान हर मैच जीत जाएगी। बहरहाल ये आपकी अपनी वो है, हम आपकी जो आ रहा है उसका बिल्कुल एहतराम करते हैं। और अक्षय की बात मेरी याद रखिएगा, कल मैं हरवा के चैन लूंगा इंडिया। बहरहाल मैं कहता हूं कि इंडिया जीते या हारे, ऑस्ट्रेलिया जीते या हारे, मैच अच्छा होना चाहिए। वर्ल्ड कप का फाइनल है और वर्ल्ड कप का फाइनल फाइनल की तरह होना चाहिए। मैं आपको इंटरेस्टिंग होना चाहिए। रिजवान, क्या समझते हैं आप कि जिस तरह से इंडिया की टीम ने इतनी कमांड के साथ क्रिकेट खेली है, क्या इससे पहले कभी इस तरह का नजारा आपने देखा है? देखें औरंगजेब, लोग जो है सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा सही। कि बॉल्स जो है उनके मतलब की दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, विकेट्स उनके मतलब की बनाए। देखिए रन जो उगल रहा है उनका बैटर उगल रहा है, बिल्कुल उनके बल्ले बिल्कुल उगल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आउट जो कर रहा है उनका बॉलर्स कर रहा है, कैच जो कर रहा है उनका फील्डर कर रहा है। तो आप उनको एक ये नाम दे दें कि जी ये सारी चीजें जो है मिली भगत से हो रही है। एम्पायरिंग की मैं बोल सकता हूँ कि फेवर दी जा रही है इंडिया को, लेकिन परफॉर्म तो उनके लड़के कर रहे हैं ना। अच्छा रिजवान, आपकी बात यकीनन आप समझते सही है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि न्यूजीलैंड की जो कोचिंग स्टाफ है उसका एक बंदा है, वो भी इस चीज से बड़ा नाला है और न्यूजीलैंड को भी बहुत बुरी लगी है ये बात कि विकेट तब्दील की गई जिस तरह से, और बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, आईसीसी को बताए बगैर, और आईसीसी ने उसको सपोर्ट किया। और ये मैं बताऊं आपको कि आज विकेट का मुआयना करने जब क्यूरेटर जो था वो तो जा चुका है, मेन क्यूरेटर वापस अपने मुल्क, ठीक है। ये बीसीसीआई वालों ने आज की भी विकेट तैयार की। उसके अलावा पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान है वो गया और उसने जाके बाकायदा तस्वीरें खींची इस विकेट की, ताकि एक जो है ना वो रहे, चेंज ना हो। हाँ, रातों रात चेंज ना हो, एविडेंस रहे। कहने का मकसद ये है कि धुआं हमेशा वहीं से उठता है रिजवान जहां पे आग लगी हुई हो, चाहे बहुत देर पहले लगी हो चाहे अभी लगी हो। बात ये, क्या कहते हैं फैसल आप? बहुत अच्छी बात की ये गुफ्तगू आपने बहुत जबरदस्त की है कि रिजवान ने भी इस बात का कहा कि बैटर्स जो है वो रन उगल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो रन उगल रहे हैं, वो तो खेलते ही अच्छा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। ये बात हमारी कई दफा हो चुकी है। लेकिन एक इशू सिर्फ अंपायर का नहीं आ रहा। अंपायर कह रहा है कि ये विकेटें चेंज हो रही हैं,
टॉस का इशू आ रहा है, बड़ा अप्रिशिएट किया गया। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने ये टॉस की बहुत जबरदस्त वो बात की शोले है। वाला सिक्का है, और बिल्कुल आपको इस तरह का सिलसिला होना चाहिए। शोले वाला सिक्का है सर। और डीआरएस सिस्टम आपके साथ है, आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो है वो इस तरह की कंडीशन है, तो देखिए फेयर गेम हो नहीं रहा। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इंडिया के खिलाफ मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या लेना है इंडिया से। इंडिया जीते, इंडिया अपने मुल्क में करा रहा है, उसकी भी आवाम है, वो भी बहुत लाइक करते हैं क्रिकेट को, बहुत पसंद करते हैं, पागल है क्रिकेट के लिए। लेकिन इस तरह की क्रिकेट नहीं होती है यार, कि आप जो है वो अपनी एक किसी टीम को बता दें कि कोई तहफुजात हो। अब कल पैट कमिंस जाके तस्वीरें खींच रहा है, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है कल भी। देखिए मैं रिजवान- आपसे इस बात से मैं एग्री करूंगा, इससे डिसएग्री नहीं कर रहा कि फेवर नहीं दे रही आईसीसी, वो तो सबको, इंडियंस भी औरंगजेब इससे वो रिजवान, मुझे एक बात बताओ कि टॉस इंडिया ही कैसे जीत जाता है हमेशा 3 दफा मैंने कल भी जीत आपको- जाएगा। मैंने आपको बोला ना। अच्छा, ये कोई भी पॉइंट, कोई भी इशू नहीं उठाता कि कैप्टन क्यों नहीं देखने जा रहा। सुन लीजिए मेरी बात, ये है कि क्रिकेट बहुत ईमानदार लोगों का गेम रहा है, ठीक है ना। जी, जी। हमेशा डिपेंड किया गया मैच रेफरी पे, जी। ठीक है। अभी मसला ये है कि कल आप देखिएगा, अगर कल फिर वही हुआ कि रोहित शर्मा ने टॉस थोड़ा दूर फेंका जी। और सिर्फ मैच रेफरी किया, तो वो गलत होगा। जब इतने तहफुजात आ रहे हैं तो आपको चाहिए ना कि दोनों कैप्टन के सामने ये हो, बिल्कुल करीब फेंका जाए सिक्का, और दोनों कैप्टन को कहा जाए आप दोनों देखें और रेफरी भी खड़ा हो। अगर ये नहीं हुआ तो रिजवान, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बहुत ज्यादा काला है, पूरी दाल ही काली है। कहने का मकसद ये नहीं है कि हम अगर हार गए तो खिसियानी बिल्ली खम्मन हो, जिस तरह के हमारे एक्स प्लेयर इस तरह की बातें कर रहे हैं। बात सारी है कि इतना वर्स्ट टूर्नामेंट हुआ है ये, तमाशाइयों के लिहाज से भी, दूसरा ये कि इंडिया को फेवर करने के लिहाज से भी। और मैं आपको बता दूं, आईसीसी का नाम इंडियन क्रिकेट काउंसिल होना चाहिए, आईसीसी का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के इन्होंने फैसले किए हैं, इंडिया को हमेशा जो है वो इंडिया का बगल बच्चा बना रहा है, हमेशा इंडिया के जो है वो इतनी ज्यादा फेवर की है, छोटी बातें हो बड़ी बातें हो, ये हो वो, हर जगह इंडिया जो है वो इंडिया के पीछे छुप रहा होता है आईसीसी। क्या कहते हैं फैसल आप? टॉस का तरीकेकार ये है कि टॉस ये लिया हाथ में और यूं उछाला, ये करती है बिल्कुल। बताओ यार, चांद या छाप। हाँ, मसला सारा ये है कि तमाशा बना के रखा हुआ है आपने यार। बिल्कुल। टॉस उधर उछाल देते हैं, इधर देखी शक्ल, रोहित आप जीत गए। रोहित कैसे जीत गए, हमें क्या पता रोहित जीत गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में क्या पता पाकिस्तान टॉस जीता हो, हमें क्या पता पूरा मैच, वो तो दुनिया का वाहियात तरीन मैच हुआ है जिसमें टॉस पे ही पाकिस्तान बाहर हो गया। इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए कि उनको भी, मेरे को उस वक्त मैच से पहले रात से दिल तकलीफ में था, एक परेशानी में था कि यार सुबह कहीं टॉस हार जाए, रात से ही दिल खराब हो रहा था। और वही हुआ, क्या पता टॉस पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान जीता हो, उसने इशारा उसकी तरफ कर दिया। क्यों नहीं दिखा रहे टॉस? अच्छा वैसे हम टॉस यहाँ बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारी जो इतना बड़ा स्टाफ है, हमारा कैप्टन है, दूसरी टीमों के कप्तान है, वो ये पॉइंट वो नहीं कर सकते, आउट कर सकते। उनको आपस में झगड़ने झगड़ने से फुर्सत मिले तो कुछ करें ना। कारखाने में तूती की आवाज वाली बात है भाई। बात यह है कि आईसीसी जो है ना, आईसीसी फिर मैं वही कहूंगा, एक बार दोबारा दोहराऊंगा, इंडिया का बगल बच्चा बना हुआ है, ठीक है। आईसीसी फौरन रिफ्यूज कर देता है इस तरह की दरखास्तें। आईसीसी बिल्कुल जो है ना वो इस चीज को नहीं समझता, इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता। आईसीसी का किरदार बहुत ज्यादा स्याह किरदार हो गया है। बहरहाल इस बात को छोड़े, इस बहस में लंबी हो जाएगी बहुत बहस। मैं ये पूछता हूँ रिजवान, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से कि आईसीसी का नाम होना चाहिए था इंडियन, जो है ना उसका जो, हाँ, जो आईसीसी का जो है रीजन, इंडियन क्रिकेट काउंसिल होना चाहिए, कार्बन कॉपी, इंडियन कार्बन कॉपी। ठीक ठीक ठीक। कल जो है वो जिस तरह से देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद शामी ने 23 आउट किए सबसे ज्यादा, ठीक है, और विराट कोहली ने 700 प्लस रन किए सबसे ज्यादा। क्या आप समझते हैं कि इन दोनों की परफॉर्मेंस आया इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उसी तरह शायान निशान होगी जिस तरह की इनकी पिछली परफॉर्मेंस है, या थोड़ा बहुत दूसरे प्लेयर भी उभर कर सामने आएंगे? देखें, और जिस तरह से कोहली रन्स बना रहा है, और वो बड़ा डिपेंडेबल प्लेयर है, पूरी टीम उस पर डिपेंड करती है। और देखें उसने क्या स्टेटमेंट दिया सेमीफाइनल में, बोला मैं स्लो खेला, मेरी जो उसका स्टाइल है उससे जरा सा स्लो खेला, लेकिन उसने बोला मैंने लास्ट के 10 ओवर्स बचा के रखे, और उसमें हमारे नीचे वाले आने वाले प्लेयर्स ने कितना 100 प्लस रन किए। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है मैच को लेके चलने वाली। हमारे यहाँ अगर स्कोर बोर्ड लग जाए 300 प्लस का, तो हमारे प्लेयर समझते हैं कि 30 ओवर्स में हमने करते हैं,
तो वो देखें उनके हमारा मुकाबला इंडियन बैटर से हो ही नहीं सकता। अच्छी बात की है रिजवान, आपने बहुत टेक्निकली बात की है और ये आप ही कर सकते हैं ऐसी बातें। Thank you. बहरहाल फैसल, आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से इतनी ज्यादा जो है वो तजुर्बेकार है वर्ल्ड कप खेलने के मामले में, ठीक है ना, तो इस मामले में एज नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया को इंडिया बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होगा इंडिया कल। कल बहुत ज्यादा इंडिया अंडर प्रेशर होगा। एक तो वो उस टीम के खिलाफ खेल रहा है जो 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, और वो जितनी एफर्ट्स करने के बाद वो टीम इतनी ऊपर आ गई है, तो उसको हराना थोड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि कल का मैच 70 और 30 होगा। 70% इंडिया 70 और और 30 इंडिया। अच्छा, यानी कि आप आप बिल्कुल फैसले सही हुए। रोहित कल टॉस नहीं जीता, और देखिए ना, देखिए आप दोबारा हम ये बात अगर करें कि आपने ये बात की, तो मतलब सुन के बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि पैट कमिंस जाके तस्वीरें ले रहा है। कभी इससे पहले सुना आपने कभी कि तस्वीरें ली जा रही है? इसका मतलब है तहफ्फुज़ात है टीम को। नहीं नहीं, वो तो नया कैमरा खरीदा था, कैमरा चेक कर रहा हाँ, था। कैमरा चेक कर रहा था। और और दूसरी ये चीज़ फिर ये हमारे कि शो करने का कोई फायदा नहीं हुआ ना। हाँ। जब देखो उनको फेवर है भाई, फेवर है, ये मानो आप, चाहे वो टॉस हारे जीते, जीतना इंडिया। यार आप बॉल टर्न कर रहे हो अपनी मर्जी से, कितना कितना प्लम लेग बिफोर हो रहे हैं, आप नहीं और ये जीत। रिजवान आप देखिएगा भी, वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ना कई टीमों की आपको आवाजें सुनाई देंगी, जो इनके कोचों ने क्या कहा, इनकी जो भी कंडीशन होगी, इनके टीम मैट्स जितने भी हैं, लेकिन वो इंडिया क्या तो वर्ल्ड कहेंगे, चैंपियन ये बन वर्ल्ड जाएगा कप ना। के बाद बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। यार फैसल, वो बात आपकी बिल्कुल सही है रिजवान, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि कल के मैच में थोड़ा तबसरा हो। इंडिया की चालाकियां, इंडिया की अय्यारियां, उसको आप एक तरफ रख दीजिए साइड में। कल का जो मैच है, मैं अभी अपना थोड़ा सा जो है वो तजुर्बा आपसे शेयर करता हूं कि कल का मैच मेरी नजर में इंडिया के हक में जाएगा 70-30। उसकी वजह जो है ना, सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें ना, उनकी बॉलिंग सिर्फ एक स्पिनर पे जो है ना वो बेस कर रही है, जैम्पा पे, ठीक है, और इंडियन बैट्समैन स्पिनर पे बहुत जबरदस्त बैटिंग करने वाले प्लेयर हैं, ठीक है ना। तो आप बॉलिंग इंडिया की और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में इंडिया को बहुत जबरदस्त एज हासिल है। बैटिंग में आप आए ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप थोड़ा सा भी कोई थ्रेड होगा तो वो मैक्सवेल से होगा मेरी नजर में, ठीक है ना, और या फिर उनका जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन ओपनर है ट्रेवर्स हेड, उसका एक प्रेशर होगा। लेकिन आप इंडिया की टीम देखो, रोहित शुरू करता है बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी आराम के, जाते ही ठक 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 मारता है। उसको इस चीज का नहीं एहसास होता कि मेरी इतनी सेंचुरियां हो गई, 32 हो गई, तो मैं इसको 35 कर दूं, 35 से 36 कर दूं। वो जाता है, एक मोमेंटम सेट करता है। देखिए आप बात सुने, मोमेंटम सेट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। मोमेंटम सेट हो गया, उसके बाद इस तरह के प्लेयर हैं, शुभमन गिल हुआ, इसके अलावा कोहली हुआ, उसके बाद श्रेयस अय्यर की जो परफॉर्मेंस नजर आई है, एकदम से वो दुनिया में एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही खतरनाक बैट्समैन बन के उभरा है। केएल राहुल को देखें आप, ऐसा लगता है ये बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर है, लेकिन यही टेक्निकली साउंड प्लेयर जब आके फ्लो में अपना खेलता है तो ऐसा लगता है इससे बड़ा हिटर नहीं है। कहने का मकसद ये, मैं आपको वो एविडेंस दे रहा हूं कि जो कल इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से बहुत आगे करते हैं। क्या कहते हैं रिजवान आप? आपने सुरेश अय्यर का नाम लिया, उसकी बॉडी देखिए आपने, और उसकी शॉट्स देखे आप, क्या बिल्कुल स्लिम बॉडी है बिल्कुल उसकी, सही कह रहे हैं आप। कितनी उसकी 100% फिटनेस है, और शॉट देखे उसके। ये लाजमी नहीं होता स्कोर बोर्ड चलाने के लिए, रन्स करने के लिए, कि आपकी बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए, आप यूं होना चाहिए, आपके टेक्निकली ऐसा होना चाहिए। इंडियन प्लेयर्स औरंगजेब स्कोर बोर्ड चला रहे देखिए हैं। बॉडी स्ट्रॉन्ग की बात है ना, सईद अनवर भी बहुत ही थिन सा और आप बहुत देख लें, पतला दुबला बिल्कुल, जब player आया था, लेकिन वो अपनी कलाइयों को यूज करता था। बिल्कुल। उस जमाने में आपको याद होगा कि बैट भी कोई बहुत तगड़े नहीं होते थे, बहुत मोटे नहीं होते थे, बहुत वेट वाले नहीं होते थे, लेकिन सईद अनवर जिस तरह से फ्लो में खेलता था, तो बात ये है, कहने का मकसद ये फैसल के टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। पावर एक है, पावर जरूरी है, लेकिन टाइमिंग होना ज्यादा जरूरी है। क्या कहते हैं फैसल आप? पावर जो है, पावर आपको जब 15 आवर्स रह जाए, और जब 400 का स्कोर बोर्ड लगा हो, जब जरूरत होती है पावर की, शुरू में जो अच्छा ये बताइए, अब पाकिस्तानी टीम पे थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा अपने प्रोड्यूसर से भी, मैं ये कह दूं, मसला ये है रिजवान के, देखो मैं फिर वो बात करूंगा, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। अभी मसला ये है कि पीसीबी जो है, पंजाब पख्तून क्रिकेट बोर्ड बन गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको ये बताऊं, चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज, जिनका कोई पीछे कोई तजुर्बा नहीं है, लड़ते झगड़ते रहने वाले इंसान है, शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है। डायरेक्टर, क्रिकेट डायरेक्टर हफीज, ठीक है। अंडर 19 का कोच मोहम्मद यूसुफ, चले अच्छी बात है। जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन सोहेल तनवीर, मैनेजर
चीमा साहब जो पुराने थे। अब एक और मैनेजर ला रहे हैं मंसूर राणा। अब ये बताओ यार, ये हर तकर्रुरी जो है वो पंजाब से, हर तकर्रुरी पंजाब से, ये क्या है फैसल? आयो रब्बा, इस तो पंजाबी गिरी कहते हैं। मसला सारा ये है कि अब क्या कर सकते हैं भाई, ये छाए हुए हैं, असल में छाए हुए हैं ना। अच्छा, औरंगजेब असल मसला ये कि बड़ी खूबसूरत सी बात है, वो एक किसी बंदे ने कहा कि यार ये हमारे नवाज शरीफ भाई जो है ना, ये जब 4 साल बाहर है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड बाहर हो गया, पाकिस्तान वापस आए तो पाकिस्तान बाहर हो गया। सही। सही है। और खुद भी तो बाहर हो गए जेल से, ये भी तो देखें आप। खुद भी बाहर हो हाँ, गए। क्या कह रहे हैं रिजवान? मैं ये बोल रहा था, मोहम्मद यूसुफ के अलावा ये जो 3 इन्होंने बंदों को ओहदे दिए हैं औरंगजेब, तो इनकी तो खुद टीम में इन और आउट होता रहता क्राइटेरिया बताइए मुझे, है, जगह नहीं बनती थी। क्राइटेरिया क्या है? मैं कॉलेज में अगर लेक्चरर लगता हूं तो मुझे एमए करना जरूरी है, जी, ठीक है? जी। मैं मैट्रिक करते ही तो कॉलेज में लेक्चरर नहीं लग सकता। जी। हफीज ने बगैर कोई कोर्स किया, बगैर कोई तजुर्बा, हाँ। कोई इतना सा भी जो है ना, इतना सा भी कोई तजुर्बा नहीं है उनको कोचिंग का, उनको कैसे डायरेक्टर बना दिया? अभी आपने हमें बताया ऑफ द कैमरा कि 9 खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए इंग्लैंड ने। जी। इस तरह के एक्शन होना चाहिए था ना। हमारे औरंगजेब इसी तरह से चलता रहेगा, हम और आप ऐसी जैसे हमारी गुजर गई है इसी तरह से बातें करते हुए आए हैं, थे और करते रहेंगे। मियां दाद ने जो एक इंटरव्यू दिया उसमें मियां दाद ने कहा है कि बाबर आजम की टेक्निक में थोड़ा सा फॉल्ट है, ठीक है? बाबर आजम स्ट्रेस लेके खड़े हो रहे हैं। बाबर आजम जो है वो स्पिनर पे खास तौर पे अपनी फुट यूज नहीं कर रहे हैं, स्पिनर पे जाके बिल्कुल बॉब डाउन होके और बैक फुट पे आके खेलते हैं, जो कि थोड़ी सी ट्यूनिंग की जरूरत है। बाबर आजम से मेरी पहले भी बात हुई है तो मैंने बाबर आजम को समझाया है। बाबर आजम अगर आप दोबारा मेरे पास आना चाहेंगे तो मैं उनको बिल्कुल गाइड करूंगा, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, बाबर आजम हो चाहे कोई भी प्लेयर हो। कहने का मकसद ये फैसल कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको यकीनन मियां दाद जैसे अजीम तरीन प्लेयर के पास नहीं जाना चाहिए। अब बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा तजुर्बा तो किसी के पास है भी नहीं, और जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल सही की है। वजह ये है कि आप फ्रंट फुट पे जाते हैं, आप उसको स्पिनर्स को अगर निकल के खेलते हो और 1-2 शॉट्स मारते हैं, आप ये देखें कि आप दब के खेले हो, आप प्रेशर में खेले हो, आप तीन दफा 8 इनिंगों में 9 इनिंगों में एक ही जगह पे 3 दफा आउट हो गए आप। एक दफा जैम्पा ने आउट कर दिया, एक इंग्लैंड के खिलाफ आप आउट हो गए। और आप ये देखें कि उस प्लेयर को ये पहले से पता था कि ये यहाँ शॉट मारेगा, उसने वो प्लेयर भी उस पोजीशन से थोड़ा आगे रखा हुआ एक था। दफा नहीं हुआ है ये, 3 दफा 3 दफा हुआ है। और नीदरलैंड के खिलाफ भी पहले मैच में आपने यही किया। तो आपको अपनी कमजोरी जो है वो इसको सही करना पड़ेगा। मैं आपको चीज बताऊं, अगर आपने मैच वार्म अप मैचेस देखे हो, जिस तरह आपने स्पिनर्स पे फ्रंट फुट इस्तेमाल किया था अपना और शॉटें मारी थी, तो एक इनिंग में आपने 80 किए थे, माशाल्लाह वो एक में वार्म अप 90 मैच किए में थे। स्पिनर कितने तगड़े तगड़े थे। बहरहाल फैसल हमारे पास टाइम बहुत कम है, रिजवान आप क्या कहते हैं, लास्ट वर्ड आपके? देखिए, मैंने जो मार्क्स दिए थे 60-40, वो उसमें मैं कायम हूँ, लेकिन फेवरेट जो है इंडिया है। फेवरेट इंडिया है, फेवरेट ऑस्ट्रेलिया है। फेवरेट मेरे नजदीक ये फाइनल इंडिया जीत चुका है, ये मैं अपना अजम्पशन दे रहा हूँ। बहरहाल व्यूअर्स, बहुत बेहतर जो है वो डिस्कशन रही आज माशाल्लाह। रिजवान ने भी बहुत टेक्निकली बातें बताई और फैसल तो खैर है ही हर दिल अजीज इंसान। बहरहाल इंशाल्लाह कल के फाइनल पे तबसरा करने के लिए इंशाल्लाह कल दोबारा आएंगे। उस वक्त के लिए इंडिया अल्लाह हाफिज। इंडिया इंडिया।